लखनऊ हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट आज दोपहर बाद फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले रविवार को मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी योगी सरकार को फटकार लगाई। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ मामले में आरोपी बनाए गए 53 लोगों के पोस्टर लगाए जाने पर योगी सरकार को नोटिस जारी किया। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ये राज्य के प्रति भी अपमान है और नागरिक के प्रति भी। सार्वजनिक जगहों पर संबंधित व्यक्ति की इजाजत के बिना उसका फोटो या पोस्टर लगाना गलत है। ये राइट टू प्राइवेसी का यानी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट का ये भी कहना है कि लखनऊ में लगाए गए पोस्टरों में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि किस कानून के तहत 53 लोगों के पोस्टर लगाए गए। हाईकोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए कहा कि सरकार को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की भावना को ठेस पहुंचे। इस पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस समय समाज सेवी सदफ जफर जी। सदफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज में। अच्छा, तो इस पोस्टर से रिलेटेड आपसे सवाल है कि जिनका नाम पोस्टर में लिखा गया है, सदफ जी, पोस्टर मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है। सबसे पहले जानना चाहेंगे इस पर आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। देखिए, पहली बात तो पोस्टर इन्होंने जो सार्वजनिक किया है वो उसने एक थ्रेट क्रिएट कर दिया है माहौल में, जो है जिस तरह से हमारे एड्रेसेस को आपने पब्लिक किया है, जिस तरह से हमारे नाम और पिक्चर्स को लोगों ने पब्लिक किया है, उसको आपने देखिए सोशल मीडिया पे ऑलरेडी लिंचिंग शुरू हो गई है। लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं ट्विटर पे और फेसबुक पे और बाकी और सोशल मीडिया पे। जिस तरह से आपने एड्रेसेस डाले हैं, आप क्या भीड़ तंत्र को स्वागत दे रहे हैं, खुला निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए और आके इन लोगों को मॉब लिंच करिए। तो अभी मामला जो है वो कोर्ट में है। अभी हम किसी तरह से अब साबित नहीं हुए हैं कन्विक्ट्स, हम भगोड़े नहीं हैं। आप मुझे घर पे, मैं हूँ और घर पे हम बात कर रहे हैं। हम हर तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं कानून के साथ, पुलिस के साथ, कोर्ट के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो हमारे साथ ये किया गया है, ये निहायत ही गलत है। दूसरी बात ये है कि जो डेली वेजर्स हैं, जिनकी शक्लें हैं उसके ऊपर, ये आप बताइए कि घर में रहते हैं तो वो भूखों मर जाते हैं और बाहर काम करने निकलते हैं तो भीड़ तंत्र का खतरा है उनको। तो ये किस तरह की बदले की भावना, जो वो बदला लेने की बात करते हैं योगी जी, वो एग्जैक्टली बदले की भावना में उन्होंने ये किया है कि हमारे दरवाजों तक के पोस्टर्स लगाए हैं। मैं कल घंटा घर गई थी जहां मेरा सीए का, हमारी महिलाएं जो है वहां पे लगातार आंदोलन कर रही हैं। सिर्फ घंटा घर पे बड़ी बड़ी तस्वीरें जो है 4 हमारी होर्डिंग्स लगी हुई हैं। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि तुम ये काम करोगे तो इस तरह से हम तुम्हें बदनाम करेंगे। सदर जी, आपने बिल्कुल बताया कि जिस तरह से यहाँ पर जान का खतरा भी बनकर आ गया है सामने, जिस तरह से आपकी भी तस्वीर यहाँ इस्तेमाल की गई है, आपकी भी तस्वीर यहाँ पर है, आपकी भी मानहानि हुई है। ऐसे में क्या आप सरकार के खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज कराएंगी? देखिए, अभी मैं अपने लॉयर्स के कंसल्टेशन में हूँ और 2 बजे का जो फैसला है वो बेहद क्रूशियल है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो फैसला जो है वो संविधान के हक में होगा, वो कानून के हक में होगा, वो इंसानियत के हक में होगा। हम ये नहीं कहते हमारे हक में हो, लेकिन कम से कम वो संविधान की रक्षा के लिए है, वो संविधान के हक में हो। बस ये मैं उम्मीद करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने लॉयर्स की कंसल्टेशन में हूँ और हम आगे का फिर प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सदफ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पोस्टर लगाने पर फैसला आज दोपहर बाद आएगा। हम सदफ जफर से बात कर रहे थे जिनकी भी तस्वीर इसमें इस्तेमाल की गई है। इस पोस्टर में उन 53 लोगों में ये भी शरीक थी। बढ़ते आगे, कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हाई कोर्ट के स्टैंड की तारीफ की और कहा कि सजा से पहले किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हाई कोर्ट को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने वही कहा जो देश के लाखों लोग सोच रहे हैं। और जब तक कोई व्यक्ति अपराधी घोषित नहीं हो जा रहा अंतिम रूप से, हमारा कानून, हमारा संविधान जो कुछ कहता है उसके विपरीत आप कैसे आचरण कर सकते हैं? How can the government make protest illegal? We are governed by the Constitution of India and not the police state, where criticism is an offense.
criticism is the right of every Indian, and right is also there to protest. And if people are protesting peacefully, even then, they would like to shame them. Is that a civilized state's sign? अधिकार का खुला उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। ये सरकार के दामन में दाग है, जिम्मेदारी होनी चाहिए, और क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने होर्डिंग्स लगा रहे हैं। लोकतंत्र में योगी जी ने भी बहुत सारे आंदोलन किए हैं, बहुत सारे मुकदमे लगे हैं, उनसे क्या वसूली हुई थी? सवाल ये उठता है कि देश संविधान से चलेगा या योगी जी के मत से चलेगा।